नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। वैसे तो राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी की प्रतीक्षा हर किसी को होती है, लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 को हम जो कुछ उजागर करने जा रहे हैं उसका बेसब्री से इंतजार है लोगों को, और हमें भी इंतजार है इस बात का कि जो 10,300 करोड़ के घोटाले की जानकारी हम आपसे शेयर कर रहे हैं उस पर आपकी और सिस्टम की क्या प्रतिक्रिया आती है। दरअसल वो सारी बातें जो जांच में प्रमाणित हो चुकी है उन्हें हम उजागर कर रहे हैं। यहाँ अफसोस की बात यह है कि सिस्टम में बैठे हुए लोगों को सारी बातें पता है, लेकिन आज मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा, बल्कि 26 जनवरी के बारे में बात करूंगा। तिरंगे झंडे से संबंधित कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जहां पत्रकारिता का ज्ञान प्राप्त करने वाले और पत्रकारिता का ज्ञान बांटने वाले लोग इस महत्वपूर्ण दिन का मजाक उड़ाते हैं। ये घटना सामने आई है रायपुर के पत्रकारिता विश्वविद्यालय यानी कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय से। इस बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी पत्रकार और पत्रकारिता के ऊपर किस तरह का प्रहार करने वाले गुंडे समाज में खुद को जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, ऐसे गुंडों की तस्वीर आपको देखनी चाहिए और समझना चाहिए कि अमातुल्ला खान जैसे लोग जो बोलने को तो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन ये वही है जो शाहीन बाग को जन्म देते हैं, ये वही है जो देश के कानून को नहीं मानते, ये वही है जो दिल्ली दंगे के आरोपी होने के अलावा कई तरह के घपले घोटाले के आरोपी हैं। इन्हें जेल जाना पड़ा, वास्तव में इनकी जगह जेल ही है, क्योंकि रिपब्लिकन न्यूज चैनल के एक पत्रकार ने जब अमातुल्ला खान से पूछा कि उनका बेटा किस तरह से पुलिस के साथ गुंडागिर्दी कर सकता है, जब पुलिस ने उसकी मोटरसाइकिल रोकी और चालानी कार्रवाई करनी चाहिए तो उनका बेटा ऑन कैमरा पुलिस के सामने, उसे पता अच्छी तरह से कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, बावजूद इसके वो पुलिस को बदमाश बोलता है। इस पर उनके पिता कई कदम आगे निकलकर पत्रकार को बोलते हैं, तुझे मैं मारूंगा। तुम तड़ाक वाली इस भाषा को आप समझिए, ये हमारे चुने हुए विधायक हैं। ऐसे लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए ये सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ कुछ भी नहीं छुपता। बेटा नंबरी और बाप 10 नंबरी वाली इस हरकत पर आप गौर करें। अरे स्टार्ट करो ना एक बार। मॉडिफाइड साइलेंसर है, मॉडिफाइड साइलेंसर। हाँ चलान है और क्या, चलान करूंगा थाने में। चल यहाँ थोड़ी होता है। धमकी मत दो, धमकी नहीं देना, धमकी नहीं देना, बता दिया है। ले रिकॉर्डिंग कर सारी। स्टार्ट कर पहले इसको, पहले इसको स्टार्ट करो, पहले इसको स्टार्ट करो एक बार। अब्बू जी ये रजिस्टर साहब ने यहाँ ये यहाँ कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं ये लोग। मैं बदमाशी कर रहा हूँ, ये मतलब मैं बदमाशी कर रहा हूँ। ये इन्होंने मुझे यहाँ पकड़ लिया। यहाँ मैं बदमाशी कर रहा हूँ, सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं बदमाशी कर रहा हूँ। तानाशाही कर रही है यहाँ हाँ अरे साहब, आम आदमी पार्टी का झंडा लगा हुआ है ना, इस वजह से। अच्छा आम आदमी पार्टी झंडा कहाँ लगा है? सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, सारे फोटोग्राफी हो रही है। क्या देख रहे हो? चलो ऐसे। हाँ क्यों बंद करा? बंद करना। अब क्या झंडा लगा रहे हो? लगा हुआ है, पता ना मेरे को। कर ले रिकॉर्डिंग। अब्बू या सच्चो साहब अपनी तानाशाही कर रहे हैं यहाँ पे नबीज रोड में, मेरे को रोक रखा उन्होंने। इतना प्यार मिल रहा है आपको यहाँ से, आप में इतना घमंड कैसे आ जाता है? कहाँ से आ गया घमंड? अबे तुम लोगों में घमंड है, चलो जाओ यहाँ से। मारूंगा, चला जाओ यहाँ से, मारूंगा, चला जाओ यहाँ से। पत्रकारों के साथ नेता कहलाने वाले ऐसे गुंडों की ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, और न ही हम ये मान सकते हैं कि ऐसी तस्वीर आखिरी होगी। बात जब पत्रकारिता की हो रही है तो कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय रायपुर से जारी किए गए इस पत्र पर आप गौर कीजिए, जहां पत्रकारिता की शिक्षा दी जाती है, और इसी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय के ज्ञान पर आप गौर करें, जिन्हें शायद स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में अंतर नहीं मालूम होगा, या हो सकता है उन्हें अंतर पता हो, लेकिन भूलवश ऐसा पत्र जारी कर दिया गया हो, और वो पत्र जब वायरल हुआ तो हो सकता है उस पत्र को भी बाद में बदल दिया जाए। लेकिन आज आपको गौर से इस पत्र को देखना चाहिए, जिसमें कुल सचिव महोदय ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस बता दिया है। आपको लग रहा होगा कि ये कोई सामान्य भूल है, हो सकता है ये भूल है, लेकिन एक और चूक हुई है जिस पर आपको गौर करना चाहिए। यहाँ 26 जनवरी वाले दिन इन्होंने लिख दिया है ध्वजा
ध्वजारोहण होगा। इस शब्द पर आप गौर करें, इन्होंने साफ तौर पर लिखा है 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस को ध्वजारोहण होगा। तो पत्रकारों को पत्रकारिता की शिक्षा देने वाले इस विश्वविद्यालय के कुल सचिव द्वारा हस्ताक्षरित इस पत्र की चूक को हम कोई सामान्य चूक नहीं मान सकते, क्योंकि ध्वजारोहण 15 अगस्त को होता है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को ध्वज फहराया जाता है। दरअसल 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब अंग्रेजों के यूनियन जैक को नीचे उतारा गया था और हमारे तिरंगे ध्वज को ऊपर ध्वजारोहण किया गया था। यानी हमारा ध्वज नीचे से ऊपर गया था और यूनियन जैक नीचे आया था, इसलिए 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है। जबकि 26 जनवरी 1950 को चूंकि हमारा ध्वज पहले से ही ऊपर फहर रहा था, तो इसलिए उस दिन ध्वज फहराया जाता है, जिसे देश के राष्ट्रपति फहराते हैं। इस साल भी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारा परम पवित्र तिरंगा ध्वज फहराएंगी। जबकि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को लाल किले की प्राचीर से हमारे देश के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। अब की 26 जनवरी को भी आप ये गौरवशाली तस्वीर और वीडियो दिल्ली के कर्तव्य पथ से देखेंगे, जहां राष्ट्रपति हमारे राष्ट्रध्वज तिरंगे को फहराएंगी। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय की इस गलती को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। देवेंद्र गुप्ता ने हमारे पुराने पत्रकार साथी हैं, जो देश और समाज की बारीक से बारीक गतिविधियों पर न केवल निगाह रखते हैं, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए अब कुछ नहीं छुपता, बल्कि गलत लोगों को एहसास कराया जाता है, उन्हें सुधरने का मौका दिया जाता है। सोशल मीडिया से चलकर जिस तरह से डिजिटल पत्रकारिता समाज में हावी होती जा रही है, वहां कई अगंभीर यानी नॉन सीरियस पत्रकार भी आते जा रहे हैं, जो न केवल पत्रकारिता से खिलवाड़ करते हैं, बल्कि रील बनाने के उद्देश्य से कई तरह की अपमानजनक हरकतें भी करते हैं। वो हरकतें समाज से भी होती है, धर्म से भी होती है। धार्मिक आस्था से अपमान की ऐसी कई तस्वीरें प्रयागराज महाकुंभ से आ रही है, जहां मोनालिसा की तस्वीर तो दिखाई जाती है, जहां आईआईटी बाबा के बारे में खूब चर्चा होती है, और इतनी ज्यादा चर्चा होती कि मानो 45 करोड़ लोग जिस आस्था के महाकुंभ में डुबकियां लगाएंगे, उनके बारे में कोई खबर ही ना हो। कुछ विषय वस्तु तो बेहद अपमानजनक होते हैं, हास्यास्पद होते हैं। ऐसी एक वीडियो हमारे पास आई है, जहां एक संत अपने हठयोग में अपने हाथ को ऊंचा किए हुए हैं। वहीं कोई यूट्यूबर बेहद अपमानजनक भाषा में उनसे पूछता है, तो अपने हाथ ऊपर किया है तो अपनी नित्य क्रिया कैसे करते होंगे? अब 20 साल से ऊपर किए हुए हैं, आपको लाइटनिंग लगेगा तब कैसे धोइएगा? हो सकता है ऐसी तस्वीरें आपको थोड़ी देर हंसने के लिए मजबूर कर दे, लेकिन आपको गहराई से समझना होगा। सीधे तौर पर ऐसी हरकतें हमारे आस्था पर कुठाराघात करती है। हमारे संत महात्मा वैरागी हैं, सन्यासी हैं, उन्हें सामान्य दुनिया से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो धर्म पर आस्था नहीं रखते, उन्हें धर्म के बारे में सही जानकारी नहीं है। साधु संत महात्माओं के साथ ऐसी अजीबोगरीब हरकत करने के बाद हो सकता है कि उन्हें कुछ हजार व्यूज मिल जाएं, लेकिन हमें गहराई से समझना होगा, ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों पर अंकुश लगाने की जरूरत है, जिन्हें आस्था और धर्म का मजाक उड़ाने में देर नहीं लगती। अपने स्वार्थ के लिए लोग ऐसे अजीबोगरीब वीडियो बनाकर उन्हें पत्रकारिता का नाम दे देते हैं। वैसे बदले हुए हालात में हमारे देश में पत्रकारिता दो धारा में बढ़ते हुए नजर आ रही है। एक धारा है जो धर्म और आस्था पर विश्वास रखती है, और एक धारा वो है जो कथित रूप से खुद को सेकुलर बताती है और कहीं ना कहीं तुष्टीकरण का खेल करते हुए सनातन के अपमान से जुड़ी हुई वो विचारधारा कहीं ना कहीं एक साजिश से जुड़ी हुई है, जिन्हें जॉर्ज सोरोस जैसे विदेशी ताकतों से मदद में मिलती है। बदले में भारत की कुछ आधुनिक तस्वीरें सामने आती है। देश के सुप्रसिद्ध इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामकोटी, जिनकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनका सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिस पर बात छिड़ी हुई है। इस वीडियो में वी कामकोटी गौमूत्र के औषधि गुणों के बारे में बता रहे हैं। आईआईटी के डायरेक्टर वी कामकोटी का मानना है कि गौमूत्र में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और पाचन के गुण होते हैं। इस वीडियो में उन्होंने कहा है कि गौमूत्र बड़ी आंत से संबंधित बीमारी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी स्थितियों के लिए उपयोगी है। इसके औषधि गुण पर विचार किया जाना चाहिए। கோமூத்திரம் பிபாமி அப்படின்னாரா, அதனால ஆன்டி பாக்டீரியல், ஆன்டி ஃபங்கல், டைஜஸ்டிவ், இந்த
स्टोमक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर का ये बयान और वीडियो सामने आना था और पत्रकारिता की जो दूसरी धारा थी वह उन्होंने आधुनिक और बदले हुए भारत की इस तस्वीर को भी सही मानने से इनकार कर दिया। हमें समझना होगा बदला हुआ भारत जहां धर्म के साथ विज्ञान को भी मानता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो भारत की इस बदली हुई तस्वीर को स्वीकार नहीं करना चाहते। नया भारत जहां 70% जनता 35 साल से कम आयु की है और पूरे विश्व में भारत सबसे युवा देश है। ये युवा भारत बदल रहा है। अब लोग हाय बाय से कहीं आगे जय श्री राम का नारा बोलने में नहीं हिचकिचाते हैं। गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर हम आपको बहुत बड़े खुलासे के साथ एक बार फिर मिलेंगे। जरूर आपको इस पर चिंतन करना चाहिए। बदला हुआ भारत अब बड़े बड़े घोटालों को नहीं बर्दाश्त करता। ये अच्छी बात है कि अब घोटालों की उतनी बड़ी खबरें नहीं आती, लेकिन जो घोटाले दबे हुए हैं 10,000 करोड़ से ज्यादा के हैं उन्हें हम उजागर करने वाले हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 2025 को। तब मेरी आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी 26 जनवरी को मैं आपसे फिर मिलूंगा। नमस्कार।